ओम सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर 72 नाड़ियाँ होती हैं, जिनमें से 3 मुख्यतः नाड़ी ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, जो कि हमारे मूलाधार चक्कर से निकलती है। मूलाधार चक्कर की स्थिति ये हमारे जनन इंद्री और गुदा द्वार के बीच के स्थान को मूलाधार चक्कर कहते हैं। वहाँ से हमारे शरीर के बाईं ओर ईडा नाड़ी यानी कि इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, और यही मूलाधार चक्कर से हमारे शरीर के दाईं ओर जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं यानी कि सूर्य नाड़ी कहते हैं, और सुषुम्ना नाड़ी ये हमारे शरीर के बीचों बीच मेरुदंड के साथ होती है। तो दोस्तों, ये इन 3 नाड़ियों का ही पूरे शरीर का हमारा खेल होता है, स्वास्थ्य का। ये तीनों नाड़ी ही हमारे शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। ईडा यानी कि चंद्र नाड़ी ये हमारे शरीर को शीतलता, शांति प्रदान करने का काम करती है। जिस तरीके से चंद्रमा का गुण होता है शीतलता प्रदान करना, शांति प्रदान करना, उसी तरीके से ये हमें शांति प्रदान करने का काम करती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की यदि चंद्र नाड़ी एक्सेस ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो वो आलस्य देने का काम करेगी। इसके अलावा पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी ये हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा और उत्साह देने का काम करती है। लेकिन जब ये यदि ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो ये शरीर के अंदर क्रोध, चिड़चिड़ापन देने का काम करेगी। दोस्तों, हमारी नासिका का बायां नोस्ट्रल ईडा यानी कि चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, और दायां नोस्ट्रल सूर्य यानी कि पिंगला नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, अब यहाँ से एक बात समझने की है, यदि किसी की चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिव हो रही है तब भी समस्या है, और सूर्य नाड़ी यदि ज़्यादा एक्टिव होती है तब भी समस्या है। इसीलिए दोनों को संतुलन में रखना, बैलेंस करना बहुत अधिक ज़रूरी है, तभी व्यक्ति स्वस्थ रह पाता है। और दोस्तों, यदि किसी की सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों यदि संतुलित हैं, उसी को हठ योग कहते हैं। हठ योग में है से चंद्र नाड़ी और ठे से सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। तो हठ योग वही होता है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बीच के बैलेंस को हठ योग कहा जाता है। इसकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी संतुलित होती है, वही सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कर पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इनका संतुलन जरूरी है। और दोस्तों, आज के समय में व्यक्ति की लाइफ ऐसी है तनाव भरी, तो उसकी सूर्य नाड़ी अधिक एक्टिव होती है और चंद्र नाड़ी उसकी बिल्कुल मंद पड़ी हुई होती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर चंद्र वेदन प्राणायाम के बारे में बताने का काम करूँगा, क्योंकि व्यक्ति जिसके अंदर यदि सूर्य नाड़ी बहुत अधिक एक्टिव है वो जीवन के अंदर उत्साह को खो देता है, उसके अंदर क्रोध, चिड़चिड़ापन, तनाव का वो शिकार हो जाता है, वो तनाव का शिकार हो जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या उसको हो जाती है। तो ये सब सूर्य नाड़ी बढ़ने की वजह से ऐसा होता है। तो यदि आप सूर्य नाड़ी आपकी बढ़ी हुई है तो आप चंद्र वेदी प्राणायाम करते हो, तो यानी कि आप सूर्य नाड़ी के अपोजिट काम कर रहे हो, तो आप सूर्य नाड़ी को बैलेंस कर सकते हो, और जो आपकी चंद्र नाड़ी मंद पड़ी हुई है उसको आप संतुलन में लेके आ सकते हो। तो इसलिए चंद्र वेदन प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही फायदे देने वाला है। तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि चंद्र वेदन प्राणायाम कैसे करना है, उसके बाद फिर मैं आपको फायदे भी इसके बताने का काम करूँगा, और किन व्यक्तियों को चंद्र वेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए उसके ऊपर भी मैं आगे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले विधि सीख लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों, आपको अपने बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा को बना के आपको अपने घुटने के ऊपर रख लेना है। तो हमारा दाहिना हाथ है, इसमें हमें 2 उंगलियों को इस तरीके से हथेली पर लगा लेना है, और जो बाद वाली 2 उंगलियां हैं उनको हमें सीधा रखना है। इस प्राणायाम के अंदर जो कि हमें बाईं नासिका से श्वास लेना है और दाईं से छोड़ना है। बाईं नासिका जो कि ईडा यानी कि चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है, तो ये चंद्र नाड़ी को एक्टिव करने का काम करेगा। तो हमें बाईं नासिका से श्वास भरना है धीरे धीरे, और दाईं से हमें छोड़ना है। तो बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। शुरुआत में आप 5 से 7 चक्कर इसके कर सकते हो, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 राउंड आप इसके कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। कोमलतापूर्वक आपकी आंखें बंद, बाईं हाथ से आप ज्ञान मुद्रा बनाएं, और बाईं नासिका से आपको श्वास लेना है और दाईं से धीरे धीरे छोड़ना है। बाईं नासिका से श्वास लिया, दाईं से छोड़ा। इस तरीके से आपका एक चक्कर पूरा होता है। और जैसे ही आपने दाईं नासिका से श्वास छोड़ी, अंगूठे से फिर दाईं नासिका को बंद करें और बाईं से श्वास लें।
और जब आपको श्वास छोड़ना हो, दोनों उंगलियों के माध्यम से बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से अंगूठे को हटाते हुए श्वास को छोड़ें। पुनः श्वास लेते हैं, फिर दाईं नासिका से छोड़ते हैं। इस तरीके से आपको चंद्रभेदन प्राणायाम करना है। इसमें कुंभक का भी प्रावधान है, लेकिन शुरुआत में आप बिना कुंभक ही इस प्राणायाम को करना। बाद में आप जब इसके अंदर आपका अच्छा अभ्यास हो जाए, फिर आप कुंभक लगाकर भी इस प्राणायाम को कर सकते हो। दोस्तों, आपको करते करते इसका आनंद प्राणायाम का महसूस होगा, इसलिए आप इस प्राणायाम को करके देखें, अभ्यास में लेके आएँ, तब आप इसका आनंद प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, अब इसके फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। जिस व्यक्ति को, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि डिप्रेशन की समस्या है, तनाव है, एंजाइटी है, तो उसको ये चंद्रभेदी प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये शीतलता देने वाला, शांति प्रदान करने वाला है। किसी को यदि अनिद्रा की समस्या है, रात भर उसको नींद नहीं आती, तो उसको ये प्राणायाम जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, हर कोई व्यक्ति इस प्राणायाम को सोने से पूर्व कर सकता है, ताकि आपका मस्तिष्क, मन बिल्कुल अच्छे से शांत हो जाए और आप गहरी निद्रा ले पाएँ। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके पेट में अत्यधिक गर्मी बढ़ी हुई रहती है, तो ये आपको शीतलता देने का काम करेगा। काफ़ी सारे व्यक्तियों के यदि पेट में गर्मी रहती है तो मुंह के छाले कभी ठीक नहीं होते, तो उसको ये प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको सीने में जलन रहती है, एसिड अधिक बनता है, तब भी ये आपको ठंडक देने का, शीतलता प्रदान करने का काम करेगा। यदि दोस्तों आपको हाई बीपी की समस्या रहती है, तब भी आपको ये प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको बुखार है, यानी कि फीवर है, और उस समय यदि आप चंद्रभेदी प्राणायाम करते हो, तो ये आपके शरीर की अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालने का काम करेगा, और आप शीघ्र ही देखोगे कि आपका ज्वर बिल्कुल कुछ ही देर में सामान्य आ जाएगा। इस प्राणायाम को करने के बाद आप पूरा दिन हल्कापन महसूस करोगे। यदि आपको क्रोध, चिड़चिड़ापन, अंदर से एक खुशी महसूस नहीं होती, उत्साह आपके शरीर के अंदर नहीं है, तब आपको ये प्राणायाम जरूर करना चाहिए। और यदि आप ध्यान में बैठते हो, आपका मन इधर उधर भागता है, मन को एकाग्र करने के लिए भी ये प्राणायाम बहुत उत्तम है। तो दोस्तों, अब हम कुछ सावधानियों के बारे में जान लेते हैं कि किस व्यक्तियों को चंद्रभेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। यदि आपको लो बीपी की समस्या है, तब आपको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके बीपी को ये और कम कर सकता है। इसके अलावा यदि आपकी प्रकृति कफ है, नज़ला है, जुकाम है, खांसी है और दमा के रोगी भी इस प्राणायाम को न करें। सर्दियों में ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में ये हमें और अधिक शीतलता देगा, जिससे हम ठंड हमें लग सकती है। तो गर्मियों में आपको ये प्राणायाम जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ सावधानियां हैं जो कि आपको चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में होनी चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां थी जो कि आपको चंद्रभेदी प्राणायाम करने से पहले पता होनी चाहिए। और फिर कभी अगली वीडियो के अंदर मैं आपका मार्गदर्शन सूर्यभेदी प्राणायाम के बारे में करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो के अंदर। ओम, सभी को नमस्ते जी।